people, welcome to Prep Elevate. I welcome all of you to the 30-day mini RC series. Today we are at day 25 and we'll discuss environmental policies, the debate over renewable energy subsidies. Okay, so renewable energy को subsidy देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, what is the dilemma, what is the problem, ये सारी चीजें. चलो, the discourse मतलब the discussion surrounding renewable energy subsidies is marked by a tension between economic pragmatism. Pragmatism is practicality and environmental imperatives. मतलब environment के लिए जो important है. तो conflict क्या है कि सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. इकोनॉमिकली सोचे तो क्या वो यूटिलाइज होगा अच्छी तरीके से, बट एनवायरमेंटली सोचे तो ऑब्वियसली देनी चाहिए, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर वी रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट. Proponents, मतलब supporters, argue that subsidies are essential to level the playing field against entrenched fossil fuel industries. तो जो सपोर्ट करते हैं इस मूव को कि सब्सिडी देनी चाहिए, उनका कहना है कि ऑब्वियसली देनी चाहिए बिकॉज इट इज गोइंग टू लेवल द प्लेइंग फील्ड, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा एंड इट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट टू स्टैंड अगेंस्ट द एंट्रेंस्ड फॉसिल फ्यूल. एंट्रेंस मतलब लॉन्ग डीप रूटेड. तो जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज है जिसपे हम काफी सालों से डिपेंडेंट है, जो हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, अगर उनके अगेंस्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को, इंडस्ट्री को स्टैंड करवाना है तो सब्सिडी की इनिशियली जरूरत तो डेफिनेटली पड़ेगी. whose historical dominance is partly attributable to decades of government incentives. तो उनका कहना है कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री भी एक दिन में खड़ी नहीं हुई है. इनका भी जो डोमिनेंस है, इनका दबदबा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें एम्पल सपोर्ट मिला है. तो वही सपोर्ट अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को दें, देन इट इज गोइंग टू क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ द इंडस्ट्रीज एंड देन वी विल सी हाउ दे विल फंक्शन एफिशिएंटली. ठीक है, तो इनका ये मानना है. बाय मिटिगेटिंग मतलब रिड्यूसिंग high initial capital costs, subsidies accelerate the adoption of clean energy technologies. कोई भी इंडस्ट्री को इनिशियली स्टैंड करने के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. वही स्टेज में अभी रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री है कि इनिशियली वो अपने आप स्टैंड नहीं कर सकती अगर गवर्नमेंट उसे सपोर्ट ना करे या उसे सब्सिडाइज ना करे. ठीक है, तो जैसे ही वो इनिशियल कॉस्ट उन्हें मिल जाएगा ना सेटअप करने के लिए इंडस्ट्री को, तो ये जो क्लीन एनर्जी का अडॉप्शन, ये प्रोसेस है, वो फास्ट पेस हो जाएगा. अब देखो ये जो ईवी इंडस्ट्री है ना हमारी, लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वाली जो इंडस्ट्री है, धीरे धीरे हम स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं ना ईवी की तरफ, और गवर्नमेंट के भी काफी स्कीम्स है टुवर्ड्स अर्ली अडॉप्शन ऑफ ईवी. सेम गोज फॉर दिस केस एज वेल. अगर इनिशियल कॉस्ट गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर दे, इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर दे, तो अडॉप्शन ईजी हो जाएगा क्लीन एनर्जी का, राइट. इट गोइंग टू बिकम फास्ट पेस्ड. Fostering economies of scale and driving down long term cost. तो उससे वो इंडस्ट्री को सेटअप करने में हेल्प मिलेगी, लॉन्ग टर्म कॉस्ट हमारा रिड्यूस होगा, वो बर्डन रिड्यूस होगा इंडस्ट्री पे. ठीक है. However, critics content मतलब people who are against this subsidizing renewable energy industries, what do they say? That indiscriminate subsidization breeds market distortion. Indiscriminate is when you do something without carefully considering the consequences. So अगर आप इस तरह से indiscriminately मतलब बिना सोचे समझे ऐसे इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज करने जाओगे तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा. मतलब एक इंडस्ट्री को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा गवर्नमेंट का, एंड देन प्रॉब्ली इट्स गोइंग टू लीड टू फ्यूचर प्रॉब्लम्स. ठीक है. शील्डिंग इनएफिशिएंट फर्म्स फ्रॉम कंपटीशन. तो ये प्रॉब्लम है कि इनएफिशिएंट, मान लो आप सारे एक पूरी इंडस्ट्री को अगर सब्सिडाइज करने की कोशिश करो, कुछ फर्म्स ऐसे भी होंगे जो अपने ऑप्टिमल कैपेसिटी पे फंक्शन नहीं कर रहे होंगे, बट आपको भी सबको सब्सिडाइज करना पड़ेगा यूनिफॉर्म प्लेइंग to give them that level playing ground. Then what is going to happen as a result? Some firms, they're going to take the money, take the funds and not be efficient in their service. तो ये एक प्रॉब्लम है, राइट. फ्री के पैसे मिलेंगे. एंड इंसेंटिवाइजिंग रेंट सीकिंग बिहेवियर. रेंट सीकिंग बिहेवियर क्या होता है कि आप जैसे मर्जी फंड्स को यूटिलाइज करो या जो भी करो इनफैक्ट, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट. बोलते हैं ना इलेक्शन के टाइम पे फ्रीबीज बहुत बढ़ते हैं. व्हाट आर फ्रीबीज? कि irrespective of whether you deserve it or not, because I want the vote share, the vote mandate, तो ये लो पैसे मैंने दे दिए आपको. सिमिलर थिंग्स हो सकते हैं जब आप बिना सोचे समझे इनडिस्क्रिमिनेटली इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज करोगे. ठीक है. Furthermore, excuse me, the opportunity cost of such expenditures. opportunity cost किसे कहते हैं?
कोई भी चीज़ का, जैसे सपोज अगर आपने सोचा कि आप जॉब करते हो, बट आपने सोचा कि मैं जॉब से ब्रेक लेके 2 साल का फुल ईयर मैं एमबीए करना चाहता हूँ या मैं करना चाहती हूँ, एंड देन आई वांट टू चेंज माय ट्रैजेक्टरी. सो ऑब्वियसली देयर इज एफर्ट दैट यू पुट इन, टाइम दैट यू पुट इन. एक हिडन कॉस्ट है विच इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज वेल. मतलब वो 2 साल जो आप नहीं जॉब कर रहे हो, तो यू वुड हैव अर्न सम कैपिटल, राइट, कुछ आप पैसे अर्न करते हो, तो वो 2 साल आप पढ़ाई करोगे अब, एंड इनफैक्ट आप एक बहुत हेवी अमाउंट इन्वेस्ट भी करोगे उस पढ़ाई के लिए, राइट. मोस्टली यू आर गोइंग टू बी टेकिंग अ लोन एंड देन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स रीपेइंग दैट एज वेल. तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. 2 years यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट एंड दैट अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ ट्रेड ऑफ कि मैं 2 साल अपना एकेडमिक्स में आई एम गोइंग टू रीओरिएंट माई सेल्फ, एंड देन probably the agenda is to create better opportunities, but किसने देखा है, राइट. दिस इज द एजेंडा. तो एक हर चीज का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहता है, एक फाइनेंशियल कॉस्ट रहता है, एक आपका मेंटल साइकोलॉजिकल लेबर रहता है, बट साथ में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रहता है. तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? रीडायरेक्टिंग पब्लिक फंड्स फ्रॉम अदर प्रेसिंग सेक्टर्स. तो ऑब्वियसली पैसे आपके, लाइक देयर इज अ लिमिट टू व्हाट काइंड ऑफ फंड्स वी हैव, राइट. उसको रीडायरेक्ट करना, प्रोपोर्शन में रीडायरेक्ट करना हमारा काम है, सही प्रोपोर्शन में. आप हर इंडस्ट्री को इक्वल पैसे नहीं दे सकते. एवरी इंडस्ट्री इज फंक्शनिंग इन अ वेरी डिफरेंट फैशन. तो जो सपोर्ट नहीं करते ये सब्सिडाइजेशन को, उनका कहना है कि पब्लिक फंड्स को सही डायरेक्शन में रीडायरेक्ट करना जरूरी है. And if you are going to try to subsidize this industry, obviously you're going to take funds from some sector. Is it actually worth it? ये question है. Raises questions about fiscal sustainability कि इतना पैसा डालने के बाद भी क्या ये इंडस्ट्री थ्राइव करेगी, सर्वाइव करेगी, या उतने efficiently परफॉर्म करेगी जिसके लिए इन्हें फंड्स दिए जा रहे हैं. Obviously that's a question, right? There is also the paradox of technological dependency, where over reliance on subsidies might disincentivize innovation. ऐसा बहुत बार होता है कि when you have to prove yourself, you are you're using like a lot of your thought process into coming up with something new. but जैसे आपको पता है कि you are at a safe spot now, you are going to not you will not try and innovate a lot, right? Obviously एक comfort zone create हो जाने के बाद बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं who try to break out and again create like again like innovate and stuff, right? एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है, उससे पहले तक आप बहुत मेहनत करते हो, एंड देन यू ट्राई टू कैश इन ऑन दैट. तो ऐसा भी एक मानना है कि अगर सब्सिडीज पे रिलायंस, हमारा डिपेंडेंस बढ़ गया, तो ये इनोवेशन के लिए बहुत खराब है. इट इज गोइंग टू डिसइंसेंटिवाइज दैट. फॉस्टरिंग कंप्लेसेंसी, मतलब लेड बैक एटीट्यूड कि करो तो करो वरना नहीं करो तो भी चलेगा, रादर देन ब्रेक थ्रूज इन एफिशिएंसी. तो हम और एफिशिएंसी की तरफ पुश नहीं करेंगे. जो फंड्स हमें मिलेंगे वी आर गोइंग टू वेरी कंफर्टेबली यूटिलाइज दैट. ये है. द ऑप्टिमल पॉलिसी बैलेंस लाइकली लाइज इन टारगेटेड टाइम बाउंड इंटरवेंशंस. तो क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि पैसा दो ही मत, इंडस्ट्री को डेवलप भी तो करना है, एनवायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में सोचना है, बट क्या करो, टारगेटेड वे में दो, टाइम बाउंड कर दो कि इतने में हमें कुछ तो दिखना चाहिए रिजल्ट्स, एंड देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. सो प्रोबेबली कुछ कंडीशन सेट कर दो, कुछ पैरामीटर सेट कर दो, सो दैट यू कैन मेजर व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग पुट थ्रू एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड. तो टारगेटेड करो, टाइम बाउंड करो, दैट कैटलाइज इंडस्ट्री ग्रोथ विदाउट फॉस्टरिंग परपेचुअल रिलायंस. मतलब किसी को भी ये कंफर्ट जोन क्रिएट करके मत दो कि आप काम करो या नहीं करो, पैसे आपको मिलते रहेंगे. एट रेगुलर इंटरवल्स दे विल हैव टू शो देयर प्रोग्रेस. जैसे हम लोग फंक्शन करते हैं नॉर्मली भी, राइट, कॉर्पोरेट्स में भी देयर आर सर्टेन टारगेट्स दैट यू हैव टू मीट. ओनली देन लेट्स से यू आर एलिजिबल फॉर दैट bonus that you get or appraisals that you get. Similarly, अंधाधुन इंसेंटिवाइज नहीं करना है इंडस्ट्रीज को, ठीक है, सब्सिडाइज नहीं करना है. Yet the broader question remains. तो क्या है, एक हायर पर्सपेक्टिव क्या है इसका? Should state intervention be an enduring mechanism for steering energy transitions, or must the market at some point dictate the trajectory of sustainability? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि एनवायरमेंट को चाहिए कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करें, बट वो इंडस्ट्री को गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, वरना वो शायद उस स्केल पे ऑपरेट नहीं कर पाए. तो क्या एक ऐसा सिनेरियो आएगा जब मार्केट खुद को इंसेंटिवाइज करने में केपेबल हो जाएगी, या हमेशा ही सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंड करना पड़ेगा? दैट इज द ब्रॉडर क्वेश्चन. दैट इवन इफ आई वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द एनवायरमेंट,
if the initial subsidy it stays the final call stays with the government. आपने देखा हो ना, बिजनेस सेटअप करने में बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि वो सारे रूल्स को फॉलो करते हैं एंड देन पॉलिसीज को फॉलो करके बोलते हैं ना, वो इनिशियल लाइसेंस आपको गेन करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो क्या हम कभी एक ऐसा पोजीशन में रीच करेंगे जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट ही खुद को इंसेंटिवाइज करने के लिए दे बिकम सेल्फ रिलायंट, or do we always have to rely on government policies for steering, मतलब moving this direction towards clean energy resources? That's the broader question. ठीक है, questions देखते हैं. According to the passage, one of the primary justifications for renewable energy subsidies is that they, मतलब renewable energy को subsidize करना चाहिए, उसके favor में point हमें ढूंढना है. Ensure the government maintains control over energy markets. No, ये तो नहीं था. Reduce financial burden on fossil fuel companies transitioning to renewables. No, इसके बारे में भी ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं था. ठीक है. Offset historical advantage enjoyed by fossil fuel industry. हाँ, इस बारे में डिस्कशन था कि वो लॉन्ग एंट्रेंस्ड एक उनके पास एक एडवांटेज रहता है, तो अगर उन्हें कंपटीशन देना है तो सब्सिडी तो देनी चाहिए हमें इनिशियली रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को, राइट. गारंटी प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ऑल रिन्यूएबल एनर्जी फर्म्स. नो, ये नहीं था. ये था कि जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को एक इनिशियल हिस्टोरिकल एडवांटेज मिला हुआ है ना आज तक, उसको चैलेंज करना चाहिए हमें बाय गिविंग देम सब्सिडीज. ओके. What is implied by the term paradox of technological dependency? टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी के बारे में क्या डिस्कस हुआ था कि अगर हम इंसेंटिवाइज कर दे, सब्सिडाइज कर दे, तो इनोवेशन में कमी देखने को मिल सकती है, राइट. ये था डिस्कशन. हेवी रिलायंस ऑन सब्सिडीज मे रिड्यूस इंसेंटिव्स फॉर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट. हाँ, इस बारे में तो था कि बहुत ज्यादा रिलाय कर जाएंगे तो कुछ इनोवेशन नहीं देखने को मिलेगा, एफिशिएंसी पे इंप्रूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलेगा. ये तो सही लग रहा है, देख लेते हैं फिर भी. रिन्यूएबल एनर्जी फर्म्स विल ऑलवेज रिक्वायर गवर्नमेंट सपोर्ट टू सर्वाइव. नहीं, ये तो पैराडॉक्स नहीं था. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन एनर्जी प्रोडक्शन इनहेरेंटली लीड टू इनएफिशिएंसीज. नो, इट डज नॉट स्टेट दिस. पैराडॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी, दीज आर स्पेसिफिक डिटेल्ड क्वेश्चंस. जो लिखा था वही आंसर में होना चाहिए, राइट. Market competition alone cannot drive renewable energy innovation. So correct answer था कि बहुत ज्यादा रिलायंस हो जाएगा तो एनर्जी एफिशिएंसी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी. The passage suggests that an ideal energy renewable subsidy policy should, क्या क्या हमने कीवर्ड्स पढ़ा था कि टारगेटेड होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, राइट. कि आप एक पैरामीटर सेट कर दो और टाइम बाउंड कर दो उसको. बी इंडेफिनिट. इंडेफिनिट तो नहीं. टाइम बाउंड वाज द कीवर्ड टू एंश्योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी. नहीं, ये तो नहीं था. टाइम बाउंड वाज द कीवर्ड. प्रायोरिटाइज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर एनर्जी प्राइसिंग मैकेनिज्म्स. नो. ओके. एनकरेज शॉर्ट टर्म ग्रोथ विदाउट फॉस्टरिंग सस्टेन्ड डिपेंडेंसी. And the passage suggests that ideal, okay, encourage short-term growth without fostering sustained dependency. Yes, it should be targeted and it should be short-term, right? मतलब targeted होना चाहिए, time bound होना चाहिए. तो short-term growth पे focus होना चाहिए without fostering sustained dependency. Okay, without fostering sustained dependency. अच्छा, ठीक है, ये सही है. Focus solely on reducing energy cost for consumers. No. So this is the correct answer. ठीक है. I think now this should be completely visible. एक और बार इसको समझ लेते हैं. देखिए, the passage suggests that ideal renewable energy subsidy policy कैसी होनी चाहिए, targeted और time bound. ये दो keywords हमने देखे थे. Targeted मतलब उन्हीं को पैसा मिलना चाहिए जो हमें कुछ काम करके दिखा रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म सस्टेन, हम हमेशा सपोर्ट करेंगे ऐसा नहीं है. और टाइम बाउंड है मतलब शॉर्ट टर्म है, जब तक आप हमें काम करके दिखाओगे तब तक आपकी सब्सिडी रहेगी आपके पास. ठीक है, तो दिस इज द आंसर. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. दिस वाज द पैसेज फॉर द डे. आई होप यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट.